वेलकम करता हूं दोस्तों आपको लिंक्डइन रेंटल अकाउंट के खिलाफ जो क्रैकडाउन की सीरीज शुरू की है उसकी एन अदर वीडियो में हमारा एक क्रैकडाउन का सिलसिला चल रहा है और इस पे हमारी मजीद भी वीडियोस आने वाली क्योंकि इस पे डाटा बहुत है। ये स्कैम बहुत बड़ा हो रहा है और इसके अंदर लोग धड़ाधड़ फंसते जा रहे हैं। हमारा काम है कि मैक्सिमम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाए, मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस दें कि वो अपने आप को, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को महफूज रखें और इस स्कैम से दूर रह सकें। आप लोगों ने ये जरूर देखा और सुना होगा कि जितने भी लोगों ने अपने अकाउंट्स रेंट पर दिए हैं कुछ ही अरसे के बाद उनके अकाउंट या तो रिस्ट्रिक्ट हो गए या फिर परमानेंटली बैन हो गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अकाउंट्स बिला वजह रिस्ट्रिक्ट या बैन नहीं होते हैं, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होती है। और जिसे आपने ये अकाउंट रेंट पर दिया होता है वो इसका रीजन ये बताता है कि यार लोकेशन चेंज होने की वजह से या फिर डिवाइस चेंज होने की वजह से जो है ये अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया, आप इसको अनबैन करवा के दें या फिर रिस्ट्रिक्शन इसकी दूर करवा के दें तो फिर हम आपको इसका एक्स्ट्रा पे करेंगे। ये वो सब बातें चलती रहती हैं। तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आप में से कितने ही लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में सफर किया होगा। ठीक है, लोकेशन चेंज होती है ना, बाजू का डिवाइस भी चेंज करनी पड़ती है। तो आप मुझे ये बताएं कि कभी किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे आपके रिस्ट्रिक्शन लगी है ये सिर्फ लोकेशन चेंज करने की वजह से? भाई ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा सिर्फ तभी होता है खासतौर पे लिंक्डइन पे जब कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। तो ये जो बातें आपको सुनाते हैं ना कि ये लोकेशन चेंज होने की वजह से आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो भाईजान ये गलत है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। कोई ना कोई ऐसी अनयूजुअल और इलीगल एक्टिविटी की है तो ये अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है। और इन इलीगल और अनयूजुअल एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी ऐसी है जिस पर हम आज की वीडियो में फोकस करेंगे और वो एक्टिविटी है क्रिप्टो करेंसी का फेक बिजनेस। $460 मिलियन, $460 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये पाकिस्तानी तकरीबन 140 अरब रुपए से भी ज्यादा अमाउंट बनती है। इतना बड़ा क्रिप्टो का स्कैम किया गया है। हाल ही में स्पेन में यूरोपोल ने एक बहुत बड़ा स्कैम बस्ट किया जो कि 460 मिलियन यूरोस का था। और इसका तरीकेकार ये था कि फेक प्रोफेशनल लोगों ने लोगों को मैनिपुलेट किया, उनको यकीन दिलाया कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है उनके पास और उनका पैसा, उनकी इन्वेस्टमेंट जाली क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स में लगवा कर गायब हो गए। और भाईजान ये मेरी को अपनी खबर नहीं है, ये वेरीफाइड सोर्सेज से दी गई खबर है और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और यूरोपोल ने खुद इसके कोर वाजे किया है कि इसका जो मेन कोर था, जो इसका मोडस ऑपरेंडी था, वो यही था कि लोगों को बड़े जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करते थे, अपनी फेक डिजिटल आइडेंटिटी उनके सामने शो करवाते थे और फिर ये स्कैम करते थे लोगों के साथ। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान, भारत में, बांग्लादेश में, इस रीजन में अब क्या हो रहा है। लोगों से उनके लिंक्डइन के अकाउंट्स रेंट पर लिए जा रहे हैं। ये जरा डॉट कनेक्टिंग करके तो देखें कि ये अकाउंट क्यों दिए जा रहे हैं। ये अकाउंट भाईजान सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि इन अकाउंट्स के जरिए वो अपने आप को प्रोफेशनल शो करवाते हैं। और इसका तरीकेकार यही होता है कि एक बंदा अपने आप को प्रोफेशनल शो करवाएगा कि मैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर हूं, मैं एक एक्सचेंज का डेवलपर हूं और या फिर मेरी ये क्रिप्टो करेंसी है, इस कॉइन को मैंने बनाया है। और उसके साथ कुछ 40, 50, 60, 100, 150 अकाउंट्स इस तरह के ऐड कर दिए जाते हैं जो कि उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और उनका ये काम होता है कि जो भी वो पोस्ट लगाता है तो फटाफट उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और उसकी सपोर्ट में वो अपनी पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है कि एक ट्रस्ट डेवलप होता है जिसकी बेस कुछ भी नहीं होती सिवाय झूठ के, और इनोसेंट पीपल उस शिकार का हिस्सा बन जाते हैं। तो भाई ये इतने सारे अकाउंट्स, इतने सारे प्रोफाइल्स, ये सिर्फ इसीलिए चाहिए कि किसी को कंपनी का ऑनर शो करवाना है तो किसी को एम्प्लॉय शो करवाना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये जो बड़ी कमेंट्स में आके जो दानिश्वर बने बैठे हैं ना, जो टर्टर करते हैं कि भाई हमारे तो जी सबसे पहले अकाउंट लेते ही वो अपना नाम चेंज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनसे मेरा एक सवाल है, तो भाई आपने कभी साइबर क्राइम का नाम सुना है? यकीनन आपने सुना होगा। आप मुझे ये बताएं कि कोई भी साइबर क्रिमिनल है क्या वो अपने रियल नाम के साथ फ्रॉड करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, एक फेक नाम यूज करता है और फिर उसके बाद वो स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। लेकिन असल में होता क्या है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो असल बंदा पकड़ा जाता है। तो आपके अकाउंट के ऊपर जितनी मर्जी दफा नाम चेंज कर दिया जाए, लेकिन जब उसके ऊपर कोई एक्शन होना होगा, जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी होगी, तो भाई आप तक इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने पहुंच ही जाना है। तो इसलिए आप लोगों ने इस स्कैम से बिल्कुल दूर रहना है। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको आप करने दें। हमारा काम है मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया कि किस तरह से मैट्रिमोनियल सर्विसेज का झांसा देकर इन्हीं फेक प्रोफाइल्स के जरिए लूटा जा रहा है। फेक लड़के, फेक लड़कियां, फेक रिश्ता करवाने वाले और फेक रिश्ते हो रहे हैं
और ये सब चीजें मैं एक्सपोज करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस फेक स्कैमर माफिया के खिलाफ जो हमने क्रैकडाउन शुरू किया है, इसमें मेरा साथ देना है, मेरी आवाज बनना है और मैक्सिमम लोगों तक आपने ये अवेयरनेस पहुंचानी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।